फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में कितने टाइप के प्रिंटर्स अवेलेबल हैं और उनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके बजट और आपके काम के हिसाब से आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। और एक बार जब आप अपने प्रिंटर को डिसाइड कर लेंगे तो आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, इन सारे बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहला प्रिंटर की अगर बात करें तो प्रिंटर आता है हमारा इंक जेट प्रिंटर। ये प्रिंटर सदियों से है, आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि प्रिंटर आपको मिलता है। प्राइस के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे सस्ता प्रिंटर कोई है तो वो आपका इंक जेट प्रिंटर ही है। मार्केट में आज की डेट में 1800 से 2000 के बीच में एक अच्छा इंकजेट प्रिंटर आपको मिल जाएगा। बट इसका माइनस पॉइंट क्या है कि ये इनिशियली तो ये बहुत सस्ता आपको पड़ जाता है, 2000 में आप इस प्रिंटर को ले लिए। बट इसका जो पर पेज कॉस्टिंग होता है, जो प्रिंट आपका कॉस्टिंग होता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और हम प्रिंटर लेते क्यों हैं कि उसको रेगुलर प्रिंट करना है। तो जब प्रिंटिंग ही आपको महंगा पड़ेगा तो उसका यूज़ क्या है। प्रिंटर किसको लेना चाहिए? मान लीजिए आपका प्रिंटिंग का काम बहुत कम है, हार्डली आप 10-12 पेज मंथ में प्रिंट करते हैं, तो आप ये प्रिंटर ले सकते हैं। हालांकि आपका अगर इतना ही प्रिंटिंग का काम है, मतलब इतना कम प्रिंटिंग आप करते हैं, तो आप बाहर से ही जाके भी प्रिंट करा सकते हैं, आपको उतना ज़्यादा महंगा वो नहीं पड़ेगा। पर कई सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आप रात को मान लीजिए प्रिंट कर रहे हैं, या अल्टीमेटली आप नहीं चाहते कि मैं बार बार बाहर जाऊँ और वहाँ से प्रिंट करा के फिर उस पेज को यूज़ करूँ। उस केस में आप इस प्रिंटर को ले सकते हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर रेगुलर आप रोज़ का अगर 1-2 प्रिंट भी पर डे निकालते हैं तो इस प्रिंटर के साथ मत जाइए, क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट आपको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एक और प्रिंटर, डेस्क जेट प्रिंटर। ये आप सुनते होंगे, आप अमेज़ॉन या कहीं पे भी सर्च करेंगे तो डेस्क जेट प्रिंटर बताया जाता है। ये डेस्क जेट प्रिंटर है क्या? ये कुछ नहीं है, ये इंकजेट प्रिंटर का ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। या आप ये समझ लीजिए कि एक लड़का है, बस उसका आप हेयर स्टाइल चेंज कर दिए और कपड़ा चेंज कर दिए तो वो बन गया आपका डेस्क जेट प्रिंटर। हल्का फुल्का मामूली थोड़े बहुत चेंजेस हैं, मैं मानता हूँ, बाकी आप इसको इंकजेट प्रिंटर ही मान के चलिए। तो जैसे मैंने बताया कि आप इंकजेट प्रिंटर जिस कंडीशन में लेंगे उसी कंडीशन में आप ले सकते हैं डेस्क जेट प्रिंटर। अदरवाइज़ आपको उसको कंसिडर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जो बात आता है मेन प्रिंटर, इंक टैंक प्रिंटर। आज की डेट में कोई सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रिंटर है तो वो आपका इंक टैंक प्रिंटर है, और उसका रीज़न भी बहुत है। देखिए, अगर इसका बजट का बात करें तो ये आपका 8000 के आसपास से चालू हो जाता है। मैं अच्छा खासा प्रिंटर का बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई मॉडल आपको इससे भी सस्ता मिल जाए, बट उसको कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। 8000 से चालू होता है, 8, 10, 11, 12, 13,000 के बीच में ये वेरी करता है। इसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है। मतलब अगर आप ब्लैक एंड वाइट की बात करें तो वो हार्डली आपको 4-5-6 पैसा तक भी आपको प्रिंट मिल जाता है। 8 पैसा तक तो कॉमनली आपका प्रिंट ईजिली हो जाता है, और आपका कलर प्रिंटिंग भी बहुत सस्ता होता है। तो प्रिंटर का मेन काम क्या है? प्रिंट करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेजेस आपको प्रिंट करने हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही प्रिंटर रहेगा। फिर इसका एक और प्लस पॉइंट की बात करें तो पेज यील्ड, मतलब एक बार रिफ़िल कर जब देते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। बहुत लंबे टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे पेजेस उसमें प्रिंट हो जाएंगे। मतलब बार बार रिफ़िलिंग का आपको झंझट ही नहीं है। रिफ़िलिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए, इंक टैंक प्रिंटर में जो आपका कार्ट्रिजेस आते हैं, जो बॉटल्स आते हैं, वो आप उसको खुद से रिफ़िल कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी टू रिफ़िल है। आप आराम से बॉटल को ले लीजिए और अपने से उसको आप रिफ़िल कर लीजिए, तो कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सारे प्लस पॉइंट हो जाते हैं आपके इंक टैंक प्रिंटर के। मान लीजिए आपको दिन में 10-12 पेज का आपको पर डे का प्रिंटिंग का एक एवरेज है, मतलब महीने में आप 400-500 पेज तक प्रिंट करते हैं, तो आप इंक टैंक प्रिंटर के साथ जाइए, क्योंकि ये काफ़ी एक तो इकोनॉमिकल रहेगा और कोई झंझट भी नहीं, ज़्यादा सर्विस का भी चिंता नहीं, आपको टेंशन की बात ही नहीं है। आप आराम से इसको ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा। अब इसके कंपटीशन में एक और प्रिंटर आता है, वो होता है लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर किसको लेना चाहिए? तो देखिए, लेज़र प्रिंटर जो होता है वो बेसिकली होता है हाई काम के लिए, मतलब ऑफिसेस में हो गया, हॉस्पिटल्स में हो गया, या फिर अल्टीमेटली आपको घर में ही बहुत ज़्यादा प्रिंट्स करना है। मतलब मान के चलिए 30-40-50 पेज एवरेज, ऑन एन एवरेज आप घर में निकालते ही हैं पर डे। मंथली आपको 1000-1200 पेज में मिनिमम आपको प्रिंट करना ही करना है। तो फिर आप लेज़र प्रिंटर के साथ जाइए, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको यही देगा। लेज़र प्रिंटर का एक खास बात और भी है, ये बहुत का स्पीड जो होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है।
मतलब ऑफिसेस में, हॉस्पिटल में आपको मेन चीज़ क्या चाहिए? स्पीड। मतलब कितना जल्दी आपको कोई पेज प्रिंट करके दे, और वो जो लेज़र प्रिंटर करके देगा ऐसा कोई भी प्रिंटर को प्रिंट नहीं करके दे सकता। तो अगर स्पीड और बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग आपकी प्रायोरिटी है तो आपको लेज़र प्रिंटर के साथ जाना चाहिए। एक चीज़ और, अगर आप कलर्ड प्रिंटिंग्स का सोच रहे हैं तो फिर लेज़र प्रिंटर के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। लेज़र में भी कलर्ड प्रिंटर आते ही हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा हाई बजट के होते हैं कि वो अल्टीमेटली सेंस नहीं करते। तो अगर आपको ब्लैक एंड वाइट का काम है और बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग करना है तो फिर आप लेज़र प्रिंटर के साथ जाइए। पर आपको कलर्ड प्रिंटिंग भी करना है और बहुत ज़्यादा पेज प्रिंट करना है तो फिर आप इंक टैंक प्रिंटर के साथ जाइए, क्योंकि कलर्ड प्रिंटिंग का जो कॉस्टिंग है वो आपको लेज़र प्रिंटर में, सॉरी, इंक टैंक प्रिंटर में ही बेस्ट पड़ेगा। अब एक और प्रिंटर के बारे में आपने सुना होगा, A3 प्रिंटर। ये क्या होता है? ये बेसिकली सेम प्रिंटर होता है, पर जो हम नॉर्मल प्रिंटर यूज़ करते हैं उसमें हम A4 साइज़ के पेज में प्रिंट करते हैं, और जो A3 प्रिंटर होता है उसमें आप A3 साइज़ का पेपर, मतलब A4 से जस्ट डबल साइज़ का पेपर प्रिंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आप मैप, नक्शा, इस टाइप का कोई पेज निकालते हैं जिसमें आपको बड़े पेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर वैसा आपको प्रिंटिंग करना है तो फिर आप A3 प्रिंटर के साथ जाइए, अदरवाइज़ फिर जो नॉर्मल प्रिंटर है उसके साथ ही जा सकते हैं। एक और प्रिंटर आपने सुना होगा, ऑफिस जेट प्रिंटर। ये देखिए कोई अलग से प्रिंटर नहीं है ये नॉर्मल ही प्रिंटर, पर इसको डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि ऑफिस वर्क के लिए, मतलब जो ऑफिस में होता है ना हैवी वर्क आपका, कि बहुत ज़्यादा ये प्रिंट करके देगा, ज़्यादा मेंटेनेंस इसमें नहीं लगेगा, आपको बार बार कार्ट्रिजेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पर्टिकुलर ऑफिस के नाम से बनाया गया है और इसको मार्केट किया गया है ऑफिस जेट प्रिंटर के नाम से। तो अगर आपको ऑफिस या इस टाइप का कोई काम है वहाँ पर आपको लगाना है, और ऑफिस में मतलब ज़्यादा प्रिंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड प्रिंटिंग आपको चाहिए, तो फिर ऑफिस जेट प्रिंटर के साथ आप जाइए, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एक और प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ये आप जब मॉल जाते होंगे या फिर आप मल्टीप्लेक्स जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे एक छोटा सा प्रिंटर रहता है जिससे आपको प्रिंट करके दे दिया जाता है। ये होता है थर्मल प्रिंटर। ये एक्चुअली बेसिकली एक हीट से आपका प्रिंट किया जाता है। बोलिए कि वो थर्मल एनर्जी दिया जाता है जिसमें गर्मी से वो एक प्रिंट हो जाता है। आप देखे होंगे कभी आप बिग बाज़ार या कहीं के मॉल से आप कोई बिल लेके आए हैं और कुछ दिन बाद वो फेड हो जाता है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर कोई ऐसा प्रिंट, आपका इंक तो यूज़ हुआ ही नहीं, वो हीट से ही आपका प्रिंट हुआ है। वह उसको बोलते हैं हम थर्मल प्रिंटर या थर्मल प्रिंटिंग। तो वो आपके कोई काम का नहीं है, घर के लिए कोई काम का नहीं है, वो ऐसे ही जगह मल्टीप्लेक्स या मॉल या इस जगह के लिए है, तो आपके लिए वो कोई सेंस भी नहीं रखता है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं 3D प्रिंटर की। तो जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, 3D प्रिंटर मतलब वो लिटरली आपका 3D में प्रिंट करता है। हालांकि ये नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं है, अलग ही यूज़ है, पर क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल है इसलिए मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया। हमारे ये किसी भी काम का नहीं है। अब आप यहाँ पर ये समझ गए कि आपके लिए कौन सा प्रिंटर बेटर है। मेरे ख्याल से इंक टैंक या लेज़र में से ही आपने कोई डिसाइड किया होगा। हालांकि हो सकता है आपका किसी और टाइप का काम हो तो आपने किसी और प्रिंटर को भी डिसाइड किया है। तो अब आपको किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। तो देखिए, कोई भी आप प्रिंटर लीजिए, सबसे पहले उसमें चेक कीजिए DPI। DPI का क्या मतलब क्या होता है, आप सिंपल भाषा में ये समझते हैं तो रेजोल्यूशन, जैसा हम बोलते हैं रेजोल्यूशन होता है फ़ोन का या अलग अलग चीज़ों का, वैसे ही होता है DPI। मतलब जितना ज़्यादा DPI उतना अच्छा, उतना आपको क्लियर प्रिंट आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा कंसिडर कीजिए। एक और चीज़ आपको देखना है कि कॉस्ट पर पेज, मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट आपको कितना पड़ेगा। अगर आप इंक टैंक प्रिंटर ही ले रहे हैं तो उसमें भी देखिए अलग अलग जो मॉडल होगा उसमें आपको प्रिंटिंग कॉस्ट अलग पड़ेगा। आप इस बात को हमेशा कंसिडर कीजिए कि आपको पर्टिकुलर किस मॉडल के साथ जाना है। एक और पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पेज यील्ड, मतलब आप एक बार जब अपने टोनर को अपना रिफ़िल कर देते हैं तो कितना पेज उसमें से निकलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। क्योंकि अगर आपको कहीं बाहर ले जाके बार बार आपको उसको रिफ़िल कराना है तो ये भी एक बहुत बड़े झंझट का काम है। तो आप ये देख लीजिए कि एक बार आप जब उसको रिफ़िल कर लेंगे तो कितना पेज आपको निकलेगा, इस चीज़ को भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक और पॉइंट, वारंटी। आप बोलेंगे सर वारंटी तो हर प्रिंटर 1 साल का देता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे प्रिंटर होते हैं जिसमें लिखा रहता है कि 1 साल या फिर X नंबर ऑफ पेजेस, मतलब जो पहले कंप्लीट हो जाएगा आपका वारंटी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। वो अलग अलग हो सकता है, किसी में कोई वारंटी हो, किसी में कोई वारंटी हो, बट ये भी वारंटी होता है कि पेजेस के हिसाब से। तो आप देख लीजिए कि ज़्यादा वारंटी आपको कहाँ मिल रहा है, उस चीज़ को भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब लास्ट में एक और पॉइंट, वाईफाई प्रिंटर। वाईफाई प्रिंटर क्या होता है? जो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है।
पर इसका रेंज जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। प्रैक्टिकल ग्राउंड में जब आप इसको देखेंगे तो ये बहुत अच्छा इसका रेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही फिर आप वाईफाई प्रिंटर के साथ जाइए, अदरवाइज़ आप नॉर्मल प्रिंटर के साथ जा सकते हैं। और अगर आप वाईफाई प्रिंटर के साथ जा ही रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसको राउटर से डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए, तो ही आपको उसमें सिग्नल अच्छा मिलेगा, अदरवाइज़ उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए एक प्रिंटर लेने के लिए। और अगर आपको प्रिंटर से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई और भी दूंगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर।